Hello students, welcome to online classes. Today's topic is to combine two or more simple sentences into one simple sentence by using nominative absolute. Nominative absolute का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलिए देखते हैं। तो देखिए, आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके सेंटेंस को जोड़ना है। एग्जांपल देखिए, द स्कूल वाज ओवर, द स्टूडेंट्स started for their home, started for their home। अब आपके सामने दो सेंटेंस है। एक तो द स्कूल वाज ओवर, स्कूल जो है क्या हो गया, ओवर हो गया, और जो स्टूडेंट्स है अपने घर की ओर रवाना हो गए, चल दिए। तो इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से हम उन वाक्यों को जोड़ते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं कि मतलब जिनका जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग हो। देखिए, इसमें दो सेंटेंस है, जितनी भी सेंटेंस दिया हो सभी का सब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग होगा। इसमें पहले का जो सब्जेक्ट है वो स्कूल है और दूसरे का सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है। तो जब अलग अलग सब्जेक्ट हो सभी सेंटेंस का, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके जोड़ते हैं और एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है उसको उतार देंगे, द स्कूल, ठीक। और अगर वाज वर अगर है तो उसको बीइंग में बदल देंगे, बीइंग, और उतारते चले जाएंगे, बीइंग ओवर, बीच में कॉमा आ जाएगा। और जो सेकंड सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस, वो सेम टू सेम उतर जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। द स्टूडेंट्स started for their home, देखिए अब ये अलग अलग दो सेंटेंस था। द स्कूल वाज ओवर, द स्टूडेंट्स स्टार्टेड फॉर देयर होम। कैसे बनेगा, द स्कूल बीइंग ओवर, यानी ये जब हम जोड़ेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उतार लेंगे, वाज वर अगर है तो बीइंग में बदल देंगे, और उसके बाद जो वर्ड है वो बीइंग के बाद उतार देंगे, बीच दोनों सेंटेंस के बीच में कॉमा आएगा, और जो दूसरा सेकंड सेंटेंस है वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब आगे चलते हैं दूसरा एग्जांपल। द सिग्नल वाज गिवन, the signal was given, the signal was given, the train started, the train started। अब आप इसको देखिए, ये कैसे बनेगा, द सिग्नल वाज गिवन, द ट्रेन स्टार्टेड। पहला है कि देखिए ये सब्जेक्ट को हम पहले उतार देंगे, द सिग्नल। स्टूडेंट्स, एक चीज और मैंने ऊपर बताया था कि वाज वर के बाद अगर सिंपल कोई वर्ड है तो वाज वर को या इज एम आर जो भी हो उसको बीइंग में बदल देंगे। लेकिन अगर पैसिव वॉइस अगर है, वाज गिवन, देखिए वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म, तो ये हैविंग बीन में बदल जाएगा, हैविंग बीन, हैविंग बीन गिवन, हैविंग बीन। देखिए वाज वर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। ये जो बी मीन्स होता है, बी फर्स्ट फॉर्म है, इसे हम सेकंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन। तो अगर वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म है तो हैविंग बीन में बदल देंगे और इसके बाद उतारते चले जाएंगे, हैविंग बीन गिवन, द ट्रेन स्टार्टेड। इस तरह से फिर आपको मैं बताऊं कि नॉमिनेटिव से जोड़ने के लिए जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है पहले उतार देते हैं,
वाज वर हो तो बीइंग में बदल देंगे। वाज वर अगर के बाद अगर थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस हो तो वाज वर को हैविंग बीन में बदल देंगे और सेम टू सेम उतारते चले जाएंगे, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। तो कैसे बना, द सिग्नल हैविंग बीन गिवन, और दोनों सेंटेंस के बीच में कॉमा लगाना ना भूलिएगा, द ट्रेन स्टार्टेड। अब चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने दो टाइप का एग्जाम्पल आपको हमने बताया है। एक तो जब पहले सेंटेंस में वाज वर के बाद सिंपल कोई वर्ड हो तो वाज वर को या इज या आर को बीइंग में बदलते हैं। वही वाज वर के बाद अगर थर्ड फॉर्म हो यानी पैसिव वॉइस हो तो वाज वर को हैविंग बीइंग में बदल के बनाते हैं। दो टाइप का हो गया। और अगर वाज वर नहीं है, डायरेक्ट वर्ब आया है तो कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे द सन सेट, द सन सेट, the birds started flying, the birds started flying towards their nest, towards their nest। अभी आप सेंटेंस को देखिए, द सनसेट यानी सूर्यास्त हो गया और जो बर्ड्स थे वो अपने घोंसलों की ओर प्रस्थान किए। तो देखिए, अगर पहले सेंटेंस में, फिर मैं एक बार बताऊंगा कि पहले सेंटेंस में मैंने आपको अभी दो एग्जाम्पल बताए हैं कि वाज वर के बाद अगर सिंपल कोई वर्ड हो तो वाज वर को बीइंग में बदलते हैं। वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म आया यानी पैसिव वॉइस है तो वाज वर को हैविंग बीन में बदलेंगे। और अब देखिए, अगर सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म आया है तो क्या करेंगे, पहले तो सब्जेक्ट को उतारना ही है, द सन, द सन। और ये वाज अगर सेकंड फॉर्म आया सब्जेक्ट के बाद तो हैविंग अपने पास से जोड़ देंगे, हैविंग, और ये सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, हैविंग सेट हो जाएगा। द सन सेट का क्या हो जाएगा, द सन हैविंग सेट, हैविंग अपने पास से जोड़ के ये वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। दोनों सेंटेंस के बीच में कॉमा और दूसरा सेंटेंस ये कहते हैं उतर जाएगा। द बर्ड्स started flying towards their nest, अब एक और सेंटेंस देखिए, इट वॉज संडे, द स्कूल वॉज क्लोज्ड, द स्कूल वॉज क्लोज्ड। अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट और ये वाज वर्ग के बदले में क्या आएगा, बीइंग आएगा, क्योंकि मैंने कहा कि वाज वर्ग के बाद सिंपल कोई वर्ड है तो बीइंग में और थर्ड फॉर्म है तो हैविंग बीइंग में। तो इट बीइंग संडे, इट बीइंग संडे, फिर कॉमा लगा देंगे, द स्कूल वॉज क्लोज्ड। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपको समझ में आ गया होगा। यही 3-4 टाइप का एग्जाम्पल इसमें होता है और अब कुछ सेंटेंस हम लिखेंगे ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, अभी ये चैप्टर को समझने के बाद कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं और इनको आप खुद करेंगे। देखिए, मैं आपका हेल्प करता हूं थोड़ा सा। द प्ले वॉज ओवर, अब पहले सेंटेंस में देखिए वाज के बाद सिंपल वर्ड है तो किस में बदल देंगे, बीइंग में, द प्ले बीइंग ओवर। अब बीच में क्या बताया हूं, कॉमा, और दूसरा सेम टू सेम उतार देंगे, द प्ले बीइंग ओवर, कॉमा, ऑल लेफ्ट द फील्ड। ठीक, कोई दिक्कत। दूसरा देखिए, द बेल रैंग, अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, याद करिए सेकंड फॉर्म हो तो हैविंग अपने पास से लिखे इसको थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। तो द बेल हैविंग रंग, RUNG, हैविंग रंग, और फिर कॉमा यहाँ, द स्कूल क्लोज्ड। थर्ड वाला देखिए, द रेन स्टॉपेड, अब ये पहले सब्जेक्ट द रेन आ गया, ये रेन के बाद क्या है, सेकंड फॉर्म है तो हैविंग, द रेन, हैविंग अपने पास से जोड़ना है ना जब सेकंड फॉर्म हो सब्जेक्ट के बाद, तो द रेन हैविंग स्टॉपेड, और फिर दूसरा उतर जाएगा, द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले।
इसके बाद देखिए द लेटर वाज रिटन स्टूडेंट्स। अभी देखिए वाज वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म आया है, पैसिव वॉइस है, तो पहले तो सब्जेक्ट को उतारना है। द लेटर हैविंग बीन रिटन, हैविंग बीन रिटन, और फिर ही पोस्टेड इट एट वंस। कभी कभी ये बीइंग में भी लोग बदल देते हैं, चलता है। द क्लास वर्क वाज ओवर। अब इसमें देखिए, इसमें पहले सब्जेक्ट उतार दिया, वाज वर्ग के बाद सिंपल वर्ड है तो बीइंग ओवर हो जाएगा। द क्लास वर्क बीइंग ओवर, कॉमा द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास। लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, द टाइम वाज अप, तो द टाइम बीइंग अप, वाज को बीइंग में, द टाइम बीइंग अप, और फिर यहां कॉमा लगा देंगे आप, वी बिगेन टॉकिंग। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैं सोचता हूं कि कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना ना भूलिए, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। यदि अगर आपको ये मेरी जो है मतलब वीडियो और मेरी जो टीचिंग है ये अगर आपको समझ में आया हो तो। धन्यवाद।